तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि फल मई 2024 की कहानी को कि तुला राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना नवग्रह क्या खेल खेलने वाला है आपके साथ। कौन सा ग्रह आपके फेवर में रिजल्ट देने वाला है तो कौन सा ग्रह आपके विपरीत रिजल्ट देने वाला है, कौन सा ग्रह आपके लिए दोस्त है तो कौन सा ग्रह आपके लिए शत्रु बनने वाला है। इन सभी विषयों पर मैं बात करेंगे आपके बारे में कि आपके लिए आखिर ये समय रहेगा तो रहेगा कैसा। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तोभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रू, रा री रू रे रो, ता ती तू ते तो हो, उसकी राशि होती है तुला। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में सूर्य देवता विराजमान है उच्च के यहाँ पर में, जो 14 मई तक यहाँ पर में विराजमान रहेंगे। और 14 मई तक विराजमान होने के कारण सप्तम भाव में क्या फल देंगे उसको श्रवण कीजिए। सप्तम भाव में सूर्य के रहने के कारण जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति 14 मई तक आ सकती है। तुला राशि वाले, आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, थोड़े से कठोर स्वभाव के इस समय में बने रहेंगे, अपने आप में ही लीन रहेंगे, किसी जगह से आपका अपमान भी हो सकता है और इस समय में किसी बात को लेकर के आप चिंतित भी रह सकते हैं 14 मई तक। 14 मई के बाद ये सूर्यदेव चले आएंगे कुंडली के अष्टम भाव में, और अष्टम भाव का सूर्य अच्छा नहीं होता बहुत सारे मामलों में, जैसे कि पित्त का रोग आपको परेशान कर सकता है। आप किसी विषय पर में चिंतित रह सकते हैं, सोच सकते हैं, ज्यादा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, धन की कमी के भी योग बन सकते हैं, आपके सुख में कमी, आपके धैर्य में भी कुछ कमी के योग बन सकते हैं। और इस समय में आप अपने बुद्धि का, दिमाग का गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है आपके लिए। तो सूर्य की कहानी हो गई। देवी और सज्जनों, सूर्य का सप्तम भाव का फल, सूर्य का अष्टम भाव का फल आपने समझ लिया। अब मंगल का कहानी समझिए। मंगल कुंडली के छठे भाव में विराजमान है और छठे भाव में जब मंगल विराजमान हो तो व्यक्ति बड़ा बलवान बन जाता है। इस महीने में छठे भाव में यहीं पर में मंगल पूरा महीना विराजमान रहेगा, जो ये दर्शाता है कि आपके ऊर्जा में, बल में कमी का एहसास नहीं होगा, बड़े ताकतवर बने रहेंगे आप। छठे भाव का मंगल जो है ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपकी जठराग्नि बड़ी प्रबल रहेगी, पाचन शक्ति बड़ा मजबूत रहेगा, धैर्यवान बने रहेंगे, अपने कुल के वंश का रक्षा करेंगे, कुल वंश में अपने कुलवंत बने रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रचंड शक्ति के साथ इस समय में आगे बढ़ेंगे और शत्रुहंता योग भी बन रहा है। कुछ मामले में कर्ज वगैरह भी लेने की नौबत आ सकती है। जो पुलिस ऑफिसर वगैरह बनना चाहते थे, अगर मई महीने में अभी कुछ होने वाला है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। दाद खाज खुजली कुछ परेशान कर सकता है, आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है और खास करके रक्त विकार से संबंधित परेशानी आपको ज्यादा परेशान कर सकता है और इसमें पैसा आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की। बुध कुंडली के मीन राशि में यानी कि छठे भाव में 10 मई तक है और 10 मई तक कुंडली के छठे भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में आप विवेकी कहलाएंगे। वाद विवाद बहुत अच्छे तरीके से कर पाने में सक्षम होंगे, लेकिन एक जो बुरी आदत आपकी हो जाएगी 10 मई तक, वो है कलह प्रिय होना, जो ठीक नहीं है। आलस्य हो सकता है आप में ज्यादा, हेल्थ वाइज इशू परेशान कर सकते हैं आपको, कुछ अभिमान, कुछ अहंकार भी आपके अंदर प्रवेश कर सकता है, जो आपके विकास में बाधक योग बना देगा। सावधान रहें, परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। इस समय में थोड़े से आप दुर्बल भी जो है सो कहला सकते हैं। किसी मामले में आपको 10 मई तक बुध के कारण अगर कमजोरी महसूस हो तो समझ जाना कि वो कारण बुध ही है। छठे भाव में बुध के बैठने के कारण काम वासना ज्यादा परेशान कर सकती है। स्त्रियों के
प्रिय बने रहेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो लड़कियां, महिलाएं आपके तरफ ज्यादा आकर्षित होंगी। यहाँ के बाद बुध देवता चले आएंगे कुंडली के सप्तम भाव में, जो पूरे महीने 10 तारीख के बाद सप्तम भाव में ही रहेंगे। और सप्तम भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में आपका शरीर बड़ा सुंदर दिखाई देगा। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, कुलीन कहलाएंगे, व्यवसायिक कुशल कहलाएंगे, धन की कमी नहीं होगी आपको। और आपको बता दूं कि आप एक अच्छे लेखक के तौर पर में भी जाने जाएंगे, आप एक अच्छे संपादक के तौर पे जाने जाएंगे, उदार व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, सुखी रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे। लेकिन स्पर्म काउंट इस समय में आपका कम हो सकता है। जिंदगी जरूर आपकी लंबी बनती हुई नजर आ रही है। किसी प्रकार का कोई संकट वगैरह आने वाला भी होगा तो ये बुध देवता मेष राशि में जो है 10 मई के बाद उसको समाप्त कर देंगे। यानी कि बुध का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया है। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में, कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पे विराजमान है। 8वें भाव का गुरु ये दर्शाता है कि जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला है तो उससे आपकी सुरक्षा करेगा। शील संपन्न व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, शांत भी रहेंगे, भाषा बड़ी मीठी रहेगी, बहुत बहुत मधुर शब्द का प्रयोग करेंगे, विवेकी कहलाएंगे। इस समय में ग्रंथकार भी आप अच्छे कहलाएंगे, अच्छा राइटिंग वगैरह कर सकते हैं आप। एक अच्छे कुलदीपक के तौर पे जाने जाएंगे। ज्योतिष विद्या का अच्छा खासा आपको प्रेम रहेगा। उधर आपका मन भी होगा पढ़ने का। कुछ लोभ भी आपको परेशान कर सकता है। इस समय में आप वेद वेदांत का अध्ययन कर सकते हैं, भाग्यवान कहलाएंगे। और आपको बता दूं तो विद्वान के तौर पर में भी आप जाने जाएंगे। कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह आपको परेशान कर सकती है और दोस्तों के द्वारा आपके धन का कुछ नुकसान हो सकता है, तो उस पर सावधान रहें। गुरु के बाद बात करेंगे शुक्र की। शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 19 मई तक रहेंगे। 19 मई तक कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा उसको भी जरा समझिए कि महर्षि क्या कहते हैं। महर्षि कह रहे हैं कि 19 मई तक शुक्र सप्तम भाव में है तो सबसे पहले आपको सुखी बनाया जाएगा, आपके पास में पैसा भेजा जाएगा, आप एक खुश सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। सुखी ही नहीं, स्त्री का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आप एक उदार व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। लोकप्रिय लोग इस समय में आपको खूब पसंद करेंगे। धन का भी प्राप्ति होगा। किसी विषय को लेकर के आप थोड़े से चिंतित भी हो सकते हैं। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का भी अच्छा खासा साथ मिलेगा। साधु संत महात्मा की तरफ खूब बढ़िया विचार रहेगा। काम वासना की अधिकता रहेगी। हल्का फुल्का अल्प व्यभिचार भी कर सकते हैं आप। अपने मन को चंचल होने से बचाने का प्रयास करें। भोग विलास ज्यादा परेशान कर सकता है। गायन वादन की तरफ आपका रुझान हो सकता है। भाग्य का भी आपको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 19 मई के बाद जब ये शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, फिर भी ये बहुत मामले में अच्छा ही रिजल्ट देंगे। कहेंगे कि इस मामले में तो अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण इस समय में आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपके मन में, हृदय में कुछ दया की भावना कम हो सकती है। हेल्थ वाइज इशू कुछ परेशान कर सकता है। गुस्सा ज्यादा आ सकता है आपको। और ज्योतिष विद्या में आपका मन जरूर लगेगा। आप एक मनस्वी व्यक्ति के तौर पर जाने जा सकते हैं। दूसरे की स्त्री की तरफ आपका रुझान हो सकता है, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। उस पर में कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। शुक्र के बाद बात करेंगे शनि की। शनि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है और शनि के कुंडली के पंचम भाव में विराजमान होने के कारण, शनि के कुंडली के 5वें भाव में विराजमान होने के कारण आपके सुख में, क्या आपके सुख में वृद्धि का योग बन रहा है। शनि जो है आपको सुखी बनाने का प्रयास करेगा, भोग विलास दिलवाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ मामलों में परेशान करेगा। जैसे कि फालतू का घुमाता रहेगा, बात से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। विद्वान व्यक्ति के तौर पे आप जरूर जाने जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। संतान का सुख मिलेगा, कुछ आलस्य भी आएगा तो कहीं ना कहीं चंचल भी बने रहेंगे। दोनों तरफ की चीजें आपके सामने में आएंगी। शनि के बाद बात करेंगे राहु केतु की। राहु कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है और 6ठे भाव में विराजमान राहु आपके लिए क्या फल देगा
इस समय में जो आपके धर्म से लोग नहीं हैं, विधर्मी हैं, आपके धर्म के अलावा अगर आप सनातन के हैं तो सनातन के अलावा जो किसी दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे आपको अच्छा खासा लाभ का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। निरोग हो सकते हैं, शत्रुहंता योग बनेगा, कमर दर्द से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं आप, पराक्रमी बने रहेंगे, बड़े बड़े कार्य को आप निश्चित तौर पर में कर लेंगे। केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो 12वें भाव में बैठा हुआ केतु भी जो है सो ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि बड़ी कमाल की रहेगी। जहां पर में धूर्त विद्या का प्रयोग करना होगा वो भी आप कर लेंगे। अविश्वासी एवं जनता को आप इस समय में भूत प्रेत के मामले में बता करके कुछ आप वाहवाही लूट सकते हैं, ऐसा योग है। जो तांत्रिक वर्ग के लोग हैं उनके लिए तुला राशि के हैं तो अच्छा समय है। तो देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुछ इसी प्रकार से महर्षि का मत है कि कौन सा ग्रह कहां बैठने पर आपको कैसा रिजल्ट देगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।